नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में अब शव लेकर नहीं कर सकेंगे सड़क जाम, कानून लाएगी सरकार। हरियाणा में शव को लेकर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर शव के साथ विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार हरियाणा मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 तैयार कर रही है। इसमें शव के साथ प्रदर्शन करने पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान होगा। विरोध प्रदर्शन की आशंका पर इसमें पुलिस को शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई करनी होगी। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार इस कानून को शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से अक्सर शव को लेकर सड़क पर जाम लगाने और विरोध प्रदर्शन करने की खबरें आती रहती हैं। हरियाणा में बदलते मौसम के चलते स्कूल टाइमिंग में हुई बदलाव, जानिए नया समय। हरियाणा में मौसम के मिजाज के बदलने के साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होना शुरू हो गया। इसी के चलते हिसार जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 के आसपास पहुंच गया। इसके साथ ही प्रदेश में अब सर्दी ने दस्तक दे दी, जिसके चलते जिले में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं। अब स्कूल की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे दोपहर 3:30 बजे तक हो गई है। प्रदेश का रेवाड़ी बावल एरिया सबसे ठंडा रहा। मौसम के मिजाज के बदलने का दौर अब आगे भी जारी रहेगा। गंभीर हुआ हरियाणा का वायु प्रदूषण। रोहतक, फरीदाबाद और नारनौल का AQI 400 के पार। दिवाली बीतने के 4 दिन बाद भी हरियाणा के शहरों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। रोहतक, फरीदाबाद समेत 15 शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब व खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। रोहतक, फरीदाबाद, नारनौल का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से पार दर्ज किया गया। वहीं बाकी शहरों का AQI 300 से पार रिकॉर्ड हुआ। 29 लाख घरों में पहुंचाया जा रहा है नल से जल। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री ने देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य बन गया। प्रदेश में लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया। जब से घरों में नल से पानी मिल रहा है तब से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण रद्द होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने घेरी सरकार, दुष्यंत को मारा ताना। हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के प्रावधान को सरकार को बड़ा झटका देते हुए रद्द कर दिया। गौरतलब है कि ये जेजेपी का बड़ा चुनावी वाद था। ज्ञान की रोशनी से रोशन होगा फरीदाबाद। हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अध्यक्ष पीके दास ने कहा कि HPGCL की फरीदाबाद और पानीपत में थर्मल प्लांट की खाली पड़ी जमीनों को औद्योगिक और शैक्षणिक विकास हेतु देने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के फरीदाबाद में खाली पड़ी 141.78 एकड़ जमीन और पानीपत में खाली पड़ी 100 एकड़ जमीन हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर की जा रही है। क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बोले, कांग्रेसियों की दुकान में सामान नहीं, अब लोगों को गुमराह। कांग्रेस की दुकान में अब कोई सामान नहीं बचा। इस पार्टी के नेता अब लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन अगले वर्ष होने वाले चुनाव में भी इन्हें कुछ हाथ लगने वाला नहीं। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। ये दावा नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने किया। हरियाणा के 14.25 लाख किसानों के खाते में पहुंची पीएम सम्मान निधि की राशि। खाते में भेजे गए 275 करोड़ से अधिक रुपए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के रूप में हरियाणा के 13,75,000 किसानों को धनराशि मिली। इसमें 48,434 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 दिनों के भीतर अपना eKYC अपडेट करवाया है। MBBS में एडमिशन के नाम पर 30 लाख ठगी। अनिल विज के दरबार पहुंचा मामला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को 2 छात्राओं को MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए ठगी मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विज ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि बच्चियों के साथ ठगी करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकरण में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री। मस्जिद के मौलवी पर फोड़ा ठीकरा।
जिले के लोग अभी कुछ दिन पूर्व ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को भूल नहीं पाए। वहीं एक बार फिर से शरारती तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। गुरुवार को शहर के कबीर मोहल्ले की महिलाओं पर कुआं पूजन के समय बड़ी जामा मस्जिद से पथराव का मामला सामने आया। पत्थरबाजी का मामला होते ही तूल पकड़ने लगा। शुक्रवार को शहर के मुख्य बाजार के लोगों ने बाजार बंद रखी और नई धर्मशाला के सामने दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह, एसडीएम अश्विनी कुमार पहुंची। हरियाणा में एचडीएफसी बैंक का डेटा देने वाला अरेस्ट। हरियाणा के साइबर क्राइम की टीम ने एचडीएफसी बैंक के कस्टमर का डेटा कॉपी कर उसका दुरुपयोग करने और डिजिटल मार्केटिंग के लिए फेसबुक पर फेक फॉलोअर्स बढ़ाने वाले एक आरोपी को हिसार से गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने बैंक का डेटा क्रिमिनल को उपलब्ध कराया। पंचकुला में हरियाणा साइबर क्राइम के एसपी अमित दहिया ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के कस्टमर का डेटा चुराकर अन्य कंपनीज और साइबर क्रिमिनल्स को देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा जहरीली शराब केस में अब तक 12 गिरफ्तार। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में अंबाला पुलिस ने अभी तक मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड मोगली 6 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहा है। मोगली द्वारा नाम उगलने के बाद सीआईए शहजादपुर ने करनाल के रमनदीप उर्फ दीपू और अंशुल को गिरफ्तार किया। तेज रफ्तार रोडवेज ने जेबीटी शिक्षक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, मृतक के भाई ने लगाया आरोप। करनाल के मधुबन में सड़क हादसे में घायल एक जेबीटी शिक्षक की रोहतक पीजीआईएमएस में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने पुलिस को शिकायत देकर हरियाणा रोडवेज बस चालक पर टायर चढ़ाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।